हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फाइनेंस प्लस। ये है पर्सनल फाइनेंस का थर्ड चैप्टर और आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और द कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में, जिससे द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, हु अंडरस्टैंड्स इट ऑन्स इट, हु डज नॉट पेस इट। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत सारा इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है सिंपल इंटरेस्ट अलग होता है। और अगर कोई आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है, इसका मतलब ये है कि वो मूल राशि पर तो इंटरेस्ट देगा ही, लेकिन जो ऑलरेडी इंटरेस्ट अर्न किए है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देगा। तो चलिए सेम एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। मूल राशि हो गया 1 लाख 5 साल के लिए और इंटरेस्ट हो गया 10%, लेकिन इस बार इंटरेस्ट टाइप कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट ईयर के लिए क्या होता है। अभी के लिए आप अज्यूम कीजिए कि फर्स्ट ईयर में ही आप क्लोज कर दे रहे हैं। तो 1 साल बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा? प्रिंसिपल मूल राशि तो मिलेगा ही जो आप उधार दिए हैं, लेकिन मूल राशि के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि प्रिंसिपल कॉमन है। जैसे ये x हो गया और ये a है, तो x प्लस x है, तो हम इसको लिख सकते हैं x 1 प्लस a। स्कूल टाइम मैथ्स याद कीजिए। और इसमें प्रिंसिपल क्या है हमारा 1 लाख और 1 प्लस इंटरेस्ट क्या है 10%। तो आ गया 1,10,000। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं सेकंड ईयर के अंत में हमें कितना अमाउंट मिलने वाला है। आप अभी के लिए ये अज्यूम कीजिए कि हम सेकंड ईयर में ही ये क्लोज कर रहे हैं, तो सेकंड ईयर के अंत में हमें कितना अमाउंट मिलेगा। ये याद रखिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें ये तो हो गया फर्स्ट ईयर में हम ये कैलकुलेट किए थे कि फर्स्ट ईयर के अंत में हमें ये अमाउंट मिल रहा है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस इंटरेस्ट। लेकिन अभी क्या है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस इंटरेस्ट हो गया। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे कि x मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्रिंसिपल 1 प्लस इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस इंटरेस्ट, तो 1 प्लस इंटरेस्ट का स्क्वायर हो जाएगा। और प्रिंसिपल हमारा कितना था 1 लाख और 1 प्लस इंटरेस्ट था 10%, तो 1 प्लस 10% अपॉन स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1,21,000। तो चलिए देखते हैं थर्ड ईयर के अंत में हमें कितना मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो अमाउंट हो गया हमें सेकंड ईयर में ही मिल गया था, तो इसके ऊपर ये तो अमाउंट मिलेगा ही, प्लस इंटरेस्ट इसके ऊपर भी कैलकुलेट होगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं कि प्रिंसिपल आएगा और 1 प्लस इंटरेस्ट का क्यूब हो जाएगा। तो आप यहाँ से नोटिस करेंगे कि 3 साल के लिए क्यूब होता है, 2 साल के लिए स्क्वायर होता है। तो हम अगर एन टाइम के लिए लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट का अपन n टाइम हो जाएगा। और ये फार्मूला को आप बहुत सिंपल में याद रख सकते हैं, अमाउंट इक्वल टू p मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर अपन n। तो इसमें p क्या है, प्रिंसिपल मूल राशि हो गया, r जो है इंटरेस्ट रेट और n जो है टाइम पीरियड हो गया। तो ये फार्मूला अप्लाई करके चलिए देखते हैं 5 साल के अंत में कितना अमाउंट मिलेगा। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रिटर्न अपन टाइम, तो ये आ जाएगा 1,61,051। आपको याद होगा कि पिछले चैप्टर में हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किए थे और ये आया था 50,000, लेकिन यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किए तो ये आ गया 61,051। और आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। और फाइनेंस वर्ल्ड में कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड रिटर्न मैजिक की तरह काम करता है, और पर्सनल फाइनेंस की हर एस्पेक्ट में कंपाउंडेड रिटर्न रहता ही है। तो चलिए कंपाउंडिंग ऑफ मनी के बारे में और कुछ डिस्कस करते हैं। कंपाउंडेड रिटर्न्स, कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंडेड रिटर्न्स दोनों सिमिलर है। ये एक कॉइन का 2 साइड की तरह है। इंटरेस्ट आपको तब पे करना होता है जब आप उधार लेते हैं, लेकिन जब आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें आपको रिटर्न मिलता है। तो एक बार अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट समझ लिए तो कंपाउंड रिटर्न भी समझना बहुत आसान हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आपके इन्वेस्टेड मनी के ऊपर जो रिटर्न मिलता है उससे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, क्या क्या मेथड्स है कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन अगर 1 साल से कम है, 1 साल या फिर उससे कम है, तो हम यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट मेथड। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन 1 साल से ज़्यादा है तो हम यूज़ करेंगे CAGR मेथड, CAGR द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है। आपको याद होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम जब अमाउंट कैलकुलेट किए थे तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रिटर्न अपॉन टाइम हुआ था। लेकिन ये फार्मूला से हम अगर रिटर्न को निकालने की कोशिश करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा रिटर्न इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अपॉन 1 बाई टाइम होल सब्सट्रैक्टेड बाय 1। और अगर हम जो एग्जाम्पल लिए थे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, अगर उसमें रिटर्न कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको पता होगा 5 साल के अंत में हमें ये अमाउंट मिला था। तो अमाउंट डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल जितना आप उधार दिए थे अपन 5 साल के लिए किए थे, तो 1 बाई टाइम -1 करेंगे तो आ जाएगा 10%। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैलकुलेशन रिटर्न और जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सेम ही है। अभी देखते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में। द कंपाउंडिंग इफेक्ट जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने डिस्क्राइब किया था एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और शायद उनको इससे कोई बेटर वर्ड नहीं मिला होगा इसलिए यही यूज़ किए। और फाइनेंस में कंपाउंडिंग जो होता है, मनी का ग्रोइंग एबिलिटी को कंपाउंडिंग बोला जाता है। और आपका जो फर्स्ट ईयर का जो गेन है सेकंड ईयर में इन्वेस्टेड होना चाहिए, और जो गेन है वो इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए, उसको विड्रॉल होगा तो वो एब्सोल्यूट हो जाएगा रिटर्न। तो चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कंपाउंड रिटर्न और एब्सोल्यूट रिटर्न में कितना फ़र्क होता है। तो मान लीजिए कि आप 100 रुपया इन्वेस्ट किए हैं और उसके ऊपर 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। तो आपको 1 साल के अंत में आपका पैसा कितना हो जाएगा, 100 का 20% तो हो गया 120। और 120 मिलने के बाद आपका दो ऑप्शन है कि आपको जो 20 रुपीज़ रिटर्न मिल रहा है आप उसको इन्वेस्टेड रहने दें या फिर विड्रॉ करें। अगर आप विड्रॉ करें तो आप 20 रुपीज़ विड्रॉ किए, लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड रहने देते हैं तो सेकंड ईयर में आपको कितना मिलेगा। आपका जो इंटरेस्ट सेकंड ईयर के लिए कैलकुलेट होगा 120 के ऊपर कैलकुलेट होगा, तो ये आ जाएगा 144। और थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 144 के ऊपर कैलकुलेट होगा, तो ये आ जाएगा 173। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आप हर साल जो 20 रुपीज़ रिटर्न मिलेगा उसे विड्रॉ कर देते तो आपको मिलता है कितना, 60 रुपीज़ रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड रहने देते हैं तो आपका जो रिटर्न है उसके ऊपर भी रिटर्न कैलकुलेट होता, तो ये 3 साल में 173 हो जाता, मतलब 73 एक्स्ट्रा हो जाता। तो आप देख सकते हैं कि 3 साल में 100 रुपीज़ में ये 60 हो रहा है एब्सोल्यूट मेथड में, और 73 आ रहा है CAGR, जहां आप रिटर्न को इन्वेस्टेड रहने देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ₹13 मीन्स 21% का डिफरेंस आ जा रहा है, और इससे बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। और आप ये ग्राफ के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कैसे कंपाउंडिंग का इफेक्ट रहता है। तो अगर आप 100 रुपीज़ 1 साल में इन्वेस्टेड किए हैं तो 120 आपको रिटर्न मिल रहा है, लेकिन आप अगर 10 साल तक कर रहे हैं तो ये 100 रुपीज़ बन जाएगा कितना, 619। अगर आप हर साल विड्रॉ करते तो 10 साल में आपको कितना मिलता, 200 एक्स्ट्रा मिलता। लेकिन जब आप इसको इन्वेस्टेड रहने देते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 619 -100, तो आपको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 519। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि टाइम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है कंपाउंडिंग इफेक्ट में। और जब आप अपने पैसे को ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड रहने देते हैं तो रिटर्न भी आपको बहुत ज़्यादा ही मिलता है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं ये चैप्टर से हमें क्या क्या सीखने के लिए मिला है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है
मूल राशि और इंटरेस्ट दोनों के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट और रिटर्न जो होता है एक कॉइन का दो साइड की तरह होता है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर रिटर्न मिलता है, लेकिन जब आप लोन लेते हैं या फिर उधार लेते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। जब आपका इन्वेस्ट टाइम हॉरिजन 1 साल से कम है तो आप एब्सोल्यूट रिटर्न मेथड यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन जब आपका इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजन 1 साल से ज़्यादा है तो आप CAGR मेथड यूज़ करते हैं, जो कि है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। और कंपाउंडिंग सबसे अच्छी तरह से तब काम करता है जब आपका मनी को ज़्यादा टाइम देते हैं ग्रो होने के लिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 5 साल तक आपका मनी जो है 2 गुना से थोड़ा ज़्यादा हुआ था, लेकिन जब आपको 10 साल तक इन्वेस्टेड रखते हैं वो मनी 6 गुना से भी ज़्यादा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है वीडियो का अंत। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ क्वेश्चन या फिर सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहने वाला है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो और भी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के पास जो है बेल बटन उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप इजी फाइनेंस प्लस को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर, साइनिंग ऑफ।